21 दिसंबर को रामबाग स्थित द फाउंडेशन अकादमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर बज्रमोहन मिश्रा के मुख्य अतिथि के रूप में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद स्वस्थ शरीर और मन के लिए काफी आवश्यक है। इस तरह की गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्रेणियों में लगभग 28 से 30 तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉन बैलेंस जूनियर ग्रुप में अन्य पूर्व दृष्टि अभिलाषी रोशन कुमार ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए। 60 मीटर की रेस में आकाश कुमार, नीलिशा कश्यप और वैभव कुमार झा ने पदक जीता। लड़कों की कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। नर्सरी से लेकर 6ठी कक्षा के छात्र छात्राओं की इंटर हाउस प्रतियोगिता में रेड हाउस ने भी बाजी मारी। पुरस्कार वितरण समारोह में स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर लाल मोहन झा ने अपने संबोधन में कहा कि जीवन में विषम परिस्थितियों से खेलकूद जूझना सिखाता है। विद्यालय के ट्रस्टी डॉक्टर विशाल गौरव ने कहा कि खेल सिर्फ हमारे जीवन ही नहीं बल्कि हारने के उपरांत उसे अंतिम प्राप्त तक खत्म करना सिखाता है। स्कूल की निर्देशिका श्रीमती सुगंधा चौधरी ने कहा कि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए खेलकूद का बहुत ही अधिक महत्व है। दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की प्राचार्य श्रीमती शालिनी कुमारी ने कहा कि खेलकूद के द्वारा ही हम नेतृत्व और आत्मविश्वास सीखते हैं। विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मंजरी कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि खेलकूद न सिर्फ हमारे शरीर और मानसिक विकास करता है अपितु यह हमारे आत्मविश्वास और समायोजन को भी बढ़ावा देता है। Rajmohan Mishra, our Chairman Sir, Dr. Lal Mohan Jha, our Director Ma'am, Sugandha Management Committee, Dr. Vishal Gaurav Sir, Principal and the जी जान सपाहुन बहुत सम्मान सपाहुन आपने दिवाकर छी आले दीप की बारू आपने दिवाकर छी आपने मृदु मुस्कान सपाहुन आगे स्वागत मचियाए स्वागत गान सपाहुन अपन जी जान सपाहुन बहुत सम्मान सपाहुन रहै संबंध पावन करै छी कामना एतबे रहै संबंध पावन करै छी कामना एतबे अहाँके कम बुझै छी नहीं कोनो भगवान सँ पाहु
this sports has many importance for the mental health and physical health also. In the rising ages, it helps in controlling blood pressure, heart diseases and other such diseases. I think the students participated in this should not be heritage that he could not get first, second or third prize. Failures are said to be the pillars of the success. You tried your best. I don't think you are less than any person who participated here in the different types of sports. Sports gives us many things like confidence, teamwork, etc. You might be seeing that if a team wins in football, he just encourages the next team which has lost the game. फाउंडेशन एकेडमी का हम लोगों का एनुअल स्पोर्ट्स डे था। ये फाउंडेशन एकेडमी असल में सिस्टर कंसर्न है यहाँ के दरभंगा पब्लिक स्कूल की और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE एफिलिएटेड है, इसी का सिस्टर कंसर्न के रूप में इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हुई है। ये CBSE करिकुलम फॉलो करता है। डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा जो कि चीफ गेस्ट थे आज हमारे, वो आए थे इस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए हम लोग आमंत्रित किया था उनको। स्पोर्ट्स हम लोगों के करिकुलम का एक इंटीग्रल हिस्सा रहता है। हम लोगों का बहुत शिद्दत के साथ इस बात को मानना है कि स्पोर्ट्स जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं है, वो को करिकुलर है, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लाख कोशिश के बावजूद पढ़ाई के माध्यम से नहीं बच्चों को सिखा सकते हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पढ़ाई जो है वो बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक एक्टिविटी, यानी कि हर एक व्यक्ति पढ़ाई अकेला करता है या करती है, लेकिन जो जीवन है उसमें कामयाब होने के लिए आपको कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य और समाज के साथ अपने कदम को साथ चलाने की और साथ स्थापित करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। इसीलिए स्पोर्ट्स और जो दूसरे इस तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये हमको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता है कि हम लोग टीम के साथ काम करना, एक ग्रुप में काम करना, लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करना, हार को बर्दाश्त करना, और जब हार निश्चित हो तब भी लाइन को आखिरी तक फिनिश करना। ये सब चीज़ें जो है वो स्पोर्ट्स हमको सिखाती है और इसीलिए हम लोगों के स्कूल में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा कितने? जी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और हम लोगों के यहाँ जो अलग अलग श्रेणियों में हमने सारे कक्षाओं को बांटा हुआ था, कुल मिला के करीब 25 इवेंट्स हैं जिसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और 2 दिन का ये हम लोगों का समापन समारोह था। कल पहला दिन था जिसमें कि 70% प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है और आज जो बाकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बचे हुए हैं वो आज होंगे। प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आप सब ने देखा है कि किस तरह हमारे बच्चे और शिक्षकों ने, हमारे चीफ गेस्ट ने मिलजुल कर इसमें हिस्सा लिया है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। कम से कम 28 से 30 तरह की वेराइटीज़ हमने रखी हैं स्पोर्ट्स में, जिसमें कोन बैलेंसिंग है, सैक रेस है, स्पून बुलेट है, कबड्डी है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है और सभी बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है खेल कूद का? तो वैसे बहुत सारा उद्देश्य है, चूँकि इसको हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ ही मानते हैं जो स्कूल में शिक्षण पठन पाठन के साथ इसको भी चलाना आवश्यक है, जो बच्चों में आत्मविश्वास, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, नेतृत्व क्षमता, इन सब को इंकलकेट करने की कोशिश की जाती है। अपना परिचय दीजिए। मैं स्कूल की प्रिंसिपल मंजरी कुमारी, द फाउंडेशन एकेडमी। आज हमारे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें कि 3 अलग अलग कैटेगरीज में 10 से अधिक तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, हम लोगों में भी है कि बच्चों की खुशी जब दिखती है तो सही में बहुत अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स का अपना महत्व है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स मीट है ये मैं कंसिडर करती हूँ ऐसे कि आप बच्चों में एक लीडरशिप की भावना लेकर आते हैं। आप बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनके मन में ये विकसित करते हैं कि हाँ, क्यों स्पोर्ट्स हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ बच्चे अपने जो अंदर की छुपी हुई क्षमताएं होती हैं उसको भी उजागर करते हैं। तो इन सब तरह से मतलब मुझे लग रहा है कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट हम लोग बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
कौन क्लास के बच्चे भाग लिए और कितने बच्चे भाग लिए? क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 6 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे स्कूल में इस साल क्लास नर्सरी से क्लास 6 तक के ही थे। अगले ईयर यानी कि 25 से 26 के सेशन में हम लोगों ने अपने 2 क्लास और आगे ऊपर बढ़ाए हैं, क्लास 6 के से लेकर क्लास 8। यानी अब जो हमारे अगले सेशन में क्लासेस होंगे वो नर्सरी से क्लास 8 होंगे। और पिछले साल की भांति इस साल भी हम लोग फ्री एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट का। किस तरह के खेलों का आयोजन किया जा रहा है? विभिन्न तरह के कैटेगरीज में स्पून बुलेट रेस है, कोन रेस है, म्यूजिकल चेयर रेस है, 60 मीटर रेस है, 30 मीटर रेस है, चॉकलेट रेस है, बिस्किट रेस है, कबड्डी होगी अभी। इन सब आदि इस तरह के गेमों का अभी आयोजन हुआ है। मैडम, मुख्य अतिथि के रूप में कौन भाग लिए? हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा सर हैं, जो कि WIT के पूर्व निदेशक हैं। वो इसके अलावा फिज़िक्स के भी बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर LNMU यूनिवर्सिटी के। और स्पोर्ट्स के प्रति उनकी अपनी बहुत ही रुझान रही है। जैसा कि हमारे फाउंडर और चेयरमैन सर ने भी कहा है कि वो फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुगंधा चौधरी है और मैं द फाउंडेशन एकेडमी की डायरेक्टर हूँ।